नीतीश मिश्रा, सभी प्यारे बच्चों को नमस्कार। जल्दी से सब लोग लाइव आइएगा प्यारे बच्चों, करते हैं क्लास का शुरू। सर लाइव के बाद रिपोर्टेड अंकित, मनोज, सबर, ठीक है, अमीर, अनिकेत, नीतीश मिश्रा। चलिए भाई, तो अदिति चौहान, अंकित, एनके आर्या, सचिन। इससे ये रहेगा, बच्चों को लगेगा कि हाँ हमारी कहीं ना कहीं सर से एक मुलाकात है, एक इंटरेक्शन है। सचिन राणा हो गया कि एक सर से इंटरेक्शन है कि हाँ हम सर से मिल पा रहे हैं और सर की बात सुन पा रहे हैं, हमको भी सर जानते हैं कि हम लोग भी पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो सभी प्यारे बच्चों के मैसेज यहाँ पर बिल्कुल मुझे स्क्रीन पर बिल्कुल क्लियर दिख रहे हैं। तो शुरू करते हैं प्यारे बच्चों। आज ही हम लोगों का पहला टॉपिक है, ठीक है, यहाँ पर टाइम एंड टेंस। टाइम एंड टेंस। तो देखो, जैसा कि हमने पहले भी डिस्कस किया था दोस्तों, मोस्टली बच्चे देखो आप एसएससी जीडी की तैयारी कर रहे हैं, सो ये तो देखो क्लियर रहा होगा कि 95% से भी ऊपर बच्चे सीबीएसई बोर्ड से रहे होंगे, राइट। अगर आप सभी लोग सीबीएसई बोर्ड से हैं तो एक बार हम करके मेरे को जरूर बताइएगा, वी आर फ्रॉम सीबीएसई बोर्ड एंड अनेबल टू स्टडी वट एवर यू आर गोइंग टू टीच अस इन हिंदी। कि सर जो भी आप पढ़ाने जा रहे हैं उसको मोड हिंदी ज़्यादा रखना है या सर उसको कम्प्लीटली मोड इंग्लिश ज़्यादा रखना है, तो एक बार मेरे को कमेंट करके बताइएगा। क्योंकि देखो आपकी जो हालत है उधर, वो तो आपके बताने से ही मुझे पता चलेगी कि कितने लोग ऐसे हैं जो हिंदी मीडियम से हैं या फिर कितने लोग ऐसे हैं जो मतलब इंग्लिश मीडियम से हैं। तो मैं मोड कैसा रखूँ वे ऑफ टीचिंग, जल्दी से सब लोग एक बार कमेंट करिएगा। तो मैं आपको बता देता हूँ, टाइम एंड टेंस टॉपिक हमारा यहाँ पर प्यारे बच्चों आज चल रहा है। टाइम एंड टेंस को हम, अगर इंग्लिश है तो इंग्लिश लिखिएगा और हिंदी है तो एक बार हिंदी लिखिएगा, ठीक है ना। कि मैं ज़्यादा क्या रखूँ, इंग्लिश या हिंदी, ठीक है भाई। एक बार जरूर मेरे को ये इंग्लिश और हिंदी लिख कर बताओ प्यारे बच्चों। कृष्णा, अनुज, रंगप्पा, पीके, अमन, श्लोक, बहुत बढ़िया, मंगलम। ये खुराक लेने वाले काम होते हैं भाई दोस्त। जस्ट टीच इन इंग्लिश, इंग्लिश हिंदी। राजेश, ये सब लव यू, बेहतरीन। चलो, तो मैं थोड़ा मोड जो रखूंगा प्यारे बच्चों वो इंग्लिश का ज़्यादा रहेगा, क्योंकि देखो जो यूपी बोर्ड से रहे होंगे या हिंदी मीडियम रहा होगा उन लोगों ने हिंदी ऑप्ट किया होगा। एंड आई होप यू आर फ्रॉम इंग्लिश मीडियम एंड अनेबल टू गेट हिंदी वेरी प्रॉपरली लाइक मी। So I would like to teach you everything in English. So you have to focus what is present, what is past, what is future, what are the helping or की फंक्शंस ऑफ द टाइम एंड टेंस। इनके की फंक्शंस क्या होते हैं वो आपको नॉर्मली डिस्कस करना है। और प्यारे बच्चे बहुत आसान आती हैं चीज़ें, जरा ध्यान से देखो। टाइम एंड टेंस को हम 3 भागों में डिवाइड करते हैं। टाइम एंड टेंस आर डिवाइडेड इन 3 पार्ट्स। फर्स्ट, प्रेजेंट, यू नो वेरी वेल। हमारा क्या होगा, प्रेजेंट। क्या होगा प्यारे बच्चों, प्रेजेंट होगा, प्रेजेंट। दूसरा क्या होगा, पास्ट। तीसरा क्या होने वाला है, FUTURE, future, right? So what is happening right now is present. What will happen again, that is future. And what had happened, what has happened, that is past. जो हो चुका है वो पास्ट में चला जाएगा, जो होने वाला है वो फ्यूचर में चला जाएगा, और जो हो रहा है वो प्रेजेंट है। ऐसा लग रहा है जैसे कि मतलब गीता का श्लोक मैं आपको बता रहा हूँ, ध्यान से देखो। अब प्यारे बच्चों ये भी मैं बहुत स्लो लेके चल रहा हूँ आपको आज, ठीक है ना, बहुत ही स्लो। पॉइंट इज दैट कि सभी बच्चे ये ना कहें कि सब कुछ ऊपर से गया है। छोटी चीज़ें पढ़ेंगे, कम पढ़ेंगे, लेकिन सॉलिड पढ़ेंगे, ठीक है। मेरा ये मानना रहा है, मेरा ये आइडियोलॉजी रहा है। तो देखो, प्रेजेंट को भी, पास्ट को भी, फ्यूचर को भी आप ना 4 पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं। पहला कौन सा होगा, PRESENT, प्रेजेंट इंडेफिनिट। क्या रहा होगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट। दूसरा क्या रहा होगा प्यारे बच्चों, PRESENT, प्रेजेंट CONTINUOUS, प्रेजेंट कंटिन्यूअस। थर्ड वन, प्रेजेंट परफेक्ट। नंबर 4 फिर से क्या रहा होगा, PRESENT, प्रेजेंट PERFECT, परफेक्ट CONTINUOUS, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। जस्ट टेक सेकेंड वन, जस्ट टेक सेकेंड वन। पहला, पास्ट INDEFINIT, इंडेफिनिट। मैं आपको क्लियर करा दूं प्यारे बच्चों, देखो हिंदी में पढ़ाइए सर। हाँ बेटा, हिंदी में भी बोल रहा हूँ मैं। देखो, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है, परफेक्ट है, कॉन्टिन्यूअस है, इंडेफिनिट है, परफेक्ट आपको ना इन चीज़ों में नहीं उलझना है। यहाँ से कोई एरर नहीं आएगा आपको, यहाँ से कोई क्वेश्चन नहीं आना है। इनका मैं आपको एक फंडा बताऊँ, किसी को याद है या फिर नहीं है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो एग्जाम क्लियर करेगा। गेटिंग, कि भाई अगर किसी को इनकी बहुत अच्छे इंडेफिनिट, परफेक्ट, कॉन्टिन्यूअस किसी को बहुत अच्छे से पता तो वही एग्जाम पास करेगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है, ठीक है ना। वहाँ पर चीज़ें क्या होती हैं, वहाँ पर चीज़ें क्या होती है रंतु विकास, बेटा वहाँ पर चीज़ें होती हैं कि आप चीज़ों को ग्रामेटिकल कैसे पकड़ पा रहे हैं, ना कि आपको ये नॉलेज के साथ कि ये कॉन्टिन्यूअस है, ये परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस है। क्लियर हुआ ना। तो ये डरने की जरूरत नहीं है सर, इतना भारी भरकम कैसे याद होगा, हो जाएगा, ठीक है। मेरे तरीके से चलिएगा, हो जाएगा। नंबर 2,
फिर से क्या हो जाएगा, पास्ट CONTINUOUS, पास्ट कॉन्टिन्यूस। थर्ड क्या हो जाएगा, पास्ट परफेक्ट। नंबर 4 क्या होगा बच्चे, पास्ट परफेक्ट CONTINUOUS, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। अब जरा ध्यान से देखिएगा, नंबर यहाँ पर फ्यूचर नंबर फर्स्ट, इसको नंबर फर्स्ट ले लेते हैं फ्यूचर में। नंबर फर्स्ट क्या होगा, FUTURE, फ्यूचर, INDE, इंडेफिनिट में लिख देता हूँ, देखो हर बार मैंने इंडेफिनिट लिखा, फ्यूचर इंडेफिनिट है। नंबर 2 क्या होगा भाई दोस्तों, नंबर 2 होगा FUTURE, फ्यूचर, CONTINUOUS, फ्यूचर कॉन्टिन्यूस। नंबर थर्ड क्या हो जाएगा, FUTURE, फ्यूचर, PERFECT, परफेक्ट। नंबर फोर्थ क्या हो जाएगा, FUTURE, फ्यूचर परफेक्ट, CONTI, कॉन्टिन्यूस हो जाएगा। ठीक है भाई, क्या हो जाएगा, फ्यूचर कॉन्टिन्यूस। तो बहुत ही बेसिक बात अगर आप ध्यान से देखें प्यारे बच्चों, तो मैं आपको यहाँ बता रहा हूँ, टेंस आर डिवाइडेड इन 3 पार्ट्स, 3 पार्ट में डिवाइड होता है, ठीक है ना, और 3 पार्ट में डिवाइड होता है, तो ये फंक्शन होते हैं। अगर आप एक को भी बहुत अच्छे से और बहुत मजबूत तरीके से पढ़ लें, प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट, अब देखो ध्यान से, यही तो चीजें बदल रही हैं हर बार, ये तो सब स्ट्रक्चर में सेम है ना, तो एक का आपको पता होना चाहिए, तीनों का खुद याद हो जाता है। क्लियर, और इसके याद होने ना होने से आपके एग्जाम को रियली कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। क्लियर, क्लियर हुआ। चलो तो ध्यान से देखना है, अब हम इसको शुरू करेंगे, फिर इसको शुरू करेंगे, फिर इसको शुरू करेंगे, वन बाय वन आई विल टीच यू इन अ डिफरेंट वे। देयर इज नो कंडीशन कि आपको ये चीजें याद होंगी तभी आप वहाँ एरर कर पाएंगे, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, सो लेट मी स्टार्ट यू। ठीक है, मैं स्टार्ट कर देता हूँ, तो जरा चीजों को बहुत ध्यान से सीखेंगे। ठीक है प्यारे बच्चों, हम जरा फर्स्ट ले लेते हैं। फर्स्ट, PRESENT, प्रेजेंट, INDEFINIT, प्रेजेंट इंडेफिनिट। ठीक है, हमारे 3 टेंसेज होते हैं, ये बेसिक नॉलेज मैं आपको वहाँ पर दिया। ठीक है, ये बेसिक नॉलेज मैं आपको प्यारे बच्चे अनुज वहाँ पर दिया। देखो जो मैंने वर्ब का टॉपिक पढ़ाया था उसमें मैंने आपको बताया था इज और वाज, एम वर्ब, यहाँ पर मैंने आर भी पढ़ाया था, तो इज एम आर, वाज वर्ब, बेटा ये पास्ट की हेल्पिंग वर्ब होती, पढ़ाई थी कि नहीं पढ़ाई थी वर्ब वाले टॉपिक में। तो अब मैं इनको वापस उठाकर नहीं लेके आऊंगा, क्योंकि जिस भी बच्चे का छूट गया है तो वो वर्ब वाला टॉपिक पढ़े, वहां पर मैंने बहुत अच्छे से ये पढ़ाया है आपको। इसके बाद मैं टाइम एंड टेंस लेकर आया हूँ कि प्रेजेंट क्या है, पास्ट क्या है। हेल्पिंग वर्ब वहां पर पढ़ा दी थी कि वाज वर्ब होता है तो पास्ट हो गई, इज एम आर होता है तो प्रेजेंट होगी। क्लियर हुआ ना, ये मैंने आपको पढ़ा दिया था। अगर हैज और हैव होगा तो प्रेजेंट होगा, और इसी का पास्ट क्या होता है, हैड होता है। क्लियर, ये मैंने आपको पढ़ा दिया था। ये भी मैंने आपको पढ़ा दिया था कि जो विल होता है वो क्या होता है, आपका फ्यूचर का हेल्पिंग वर्ब होता है। क्लियर, अगर मैं किसी भी वर्ब को ऐसे ही लिख देता हूँ, किसी भी वर्ब को जैसे कि मैंने गो लिख दिया तो दैट इज प्लूरल, ये भी मैंने आपको वहां पर पढ़ा दिया था। इसी से सिंगुलर कैसे बनाएंगे, गोज कर देंगे तो ये सिंगुलर बन जाएगा, ये भी मैंने वर्ब वाले टॉपिक में आपको पढ़ा दिया था। अब हम यहाँ पर आते हैं अपने मेन टॉपिक पर। मेन टॉपिक क्या कहता है, जरा इसको आप ध्यान रखिएगा। देखो जैसे मैंने पास मतलब सीडीएस क्रैक किया था और चीजें सीखी थी, मुझे भी ये नहीं पता था प्रेजेंट क्या है, फ्यूचर क्या है, कॉन्टिन्यूस क्या होता है, परफेक्ट कॉन्टिन्यूस क्या होता है, रियली, एंड आई क्रैक मेनी एग्जामिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ दैट काइंड ऑफ नॉलेज। आपको वही चीजें मैं पढ़ा रहा हूँ और वही पढ़ना है। देखो बेटा प्रेजेंट इंडेफिनिट क्या होता है, दो बातें आपको याद रखनी है। पहला, DAILY, डेली लाइफ, ROUTIN, डेली लाइफ रूटीन। दूसरा, क्लियर, UNIVERSAL, यूनिवर्सल, TRUTH, ट्रूथ। हिंदी में भी मैं इनको बता देता हूँ। बेटा चिर का लिख सकते हैं, जैसे कि दो और दो चार होते हैं, तारे रात में चमकते हैं। क्लियर हुआ ना, क्लियर हुआ ना, तो ये क्या होता है, यूनिवर्सल ट्रूथ होते हैं, ईमानदारी से सच्ची नीति होती है। क्लियर, चार और चार आठ होते हैं, तो ये क्या हुए, हमारी यूनिवर्सल ट्रूथ हुई है। क्लियर, डेली लाइफ रूटीन, डेली लाइफ रूटीन का मतलब प्रेजेंट इंडेफिनिट। देखो अगर हिंदी में मैं बात करूँ तो ऐसे सिखाया जाता है, ग्रामर में वह जाता है वह आता है, लेकिन यार कहाँ मिलने वाले, क्लियर, कहाँ मिलने वाली है वहाँ पर हिंदी आपको, इंग्लिश के पोर्शन में हिंदी का क्या काम। सो हमें चीज़ें उस तरीके से सीखनी होगी जिस तरीके से एग्जाम में आती हैं। क्लियर, तो आपको इस तरीके से हो जाएगा। क्लियर, तो कहने का मतलब प्रेजेंट इंडेफिनिट होता क्या है, जहाँ भी प्यारे बच्चों, जहाँ भी हम किसकी बात करते हैं, डेली लाइफ रूटीन, जैसे मैं सुबह में जल्दी उठता हूँ, मैं प्रतिदिन स्कूल जाता हूँ, मैं हिंदी पढ़ाता हूँ, मैं हमेशा सच बोलता हूँ, तो ये सारी चीज़ें क्या है, मैं प्रेजेंट के रूटीन में बात कर रहा हूँ, और रूटीन हमेशा प्रेजेंट इंडेफिनिट होता है, याद रखना, रूटीन हमेशा प्रेजेंट इंडेफिनिट होता है। क्लियर हुआ। तो दूसरी बात, मैंने कहा दो और दो चार होते हैं, दैट इज ऑल्सो प्रेजेंट, दैट इज ऑल्सो प्रेजेंट इंडेफिनिट। तो आपको बेसिकली ये याद रखना है, इनके साथ, इन दोनों के साथ, चाहे वो डेली लाइफ रूटीन हो, चाहे वो यूनिवर्सल ट्रूथ हो। क्लियर हुआ, इज एम आर, ध्यान से देखना बच्चे, प्लस
वर्ब में ing will not be used, will not be, इनके साथ इज एम आर आई एन जी का प्रयोग नहीं होगा। कहाँ? जहाँ मैं डेली लाइफ रूटीन और यूनिवर्सल ट्रूथ की बात करता हूँ। क्लियर? अब हमें कैसे पता चलेगा कि सर ये डेली लाइफ रूटीन है और ये यूनिवर्सल ट्रूथ है? तो प्यारे बच्चों, इसके कुछ कीवर्ड्स होते हैं। इसके कुछ क्या होते हैं? कीवर्ड्स होते हैं। वो कीवर्ड्स कौन कौन से होते हैं? फॉर एग्जाम्पल, जरा आप ध्यान से देखिएगा, मैंने यहाँ पर कहा ऑलवेज, ऑलवेज। मैंने यहाँ पर क्या कहा? डेली। मैंने यहाँ पर क्या कहा? एवरी डे, एवरी डे। मैंने कहा एवरी, एवरी संडे हो सकता है, मैं इसको अलग पेन से लिख देता हूँ। एवरी संडे हो सकता है, एवरी टाइम हो सकता है, एवरी ईयर हो सकता है, एवरी मंथ हो सकता है, कुछ भी मतलब अगर आप बोलेंगे तो ये हमारे क्या होते हैं? कीवर्ड्स होते हैं। क्लियर? बहुत ही आसान शब्दों में पढ़ा रहा हूँ, कुछ भी बाहर से नहीं पढ़ना है, सब ये आएगा। बेटा हर्षित, ऐसा होता है ठाकुर साहब कि अगर मैं प्रॉपर ही कमेंट्स पर, ठीक कमेंट्स थोड़े दूर होते हैं, इससे क्या होता है, ऐसा लगता है कि मतलब आप कमेंट्स पर ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं। मैं कोई भी टीचर हो, मतलब वो डूब जाता है पढ़ाने में और उसे फिर याद नहीं रहता कि हाँ यार कमेंट्स भी हैं, क्योंकि अभी ऐसा कुछ पढ़ाया नहीं कि आपकी कुछ क्वेरीज आ जाए उधर से। क्लियर? फिर भी मैं आपके कमेंट्स पढ़ लेता हूँ, एक बार फिर से आप कमेंट करिएगा। और कुछ ऐसा सर डेस्कटॉप पर क्लास लोड नहीं हो रहा है, प्लीज़ हेल्प। भानु एक बार टैग करिएगा जो भी प्रॉब्लम है कि कैसे ये लोग इसी से, इस समस्या से छुटकारा पा सकते हैं कि डेस्कटॉप पर। हाँ भाई हर्षित, देख रहा हूँ मैं यार, ठीक है ना? तो आप बताइएगा क्या डाउट्स हैं आपके। यार मुझे आपके कमेंट्स नहीं दिखाई दिए कहीं भी, ठीक है? कोई बात नहीं, आप फिर से कमेंट करिएगा, मैं बिल्कुल पढ़ देता हूँ, ठीक है भाई? आप कर चलिएगा। तो क्लियर हुआ ना? आपको क्या याद रखना है इन सभी के साथ? डेली, एवरीडे, ऑलवेज, एवरी संडे, एवरी टाइम, एवरी ईयर के साथ। मैं फिर से बता दूं प्यारे बच्चों, के साथ इज एम आर प्लस वर्ब, कोई भी आई एन, देखो ये कॉमन बात है, वर्ब में आई एन जी होगा। मैंने कह दिया गो में कभी भी आई एन जी नहीं आ सकता। मैंने कह दिया प्ले, तो इसके साथ कभी भी आई एन जी नहीं आ सकता। जब आई एन जी नहीं आएगा तो इज एम आर भी नहीं आएगा। क्लियर हुआ ना? तो ये बेसिक बात आपको याद रखना है, ठीक है? चलो ध्यान से देखना, एरर कैसे बनाएगा वो। प्यारे बच्चों, एरर कैसे बनाएगा? उसने एरर आपको कुछ इस तरीके से दिया, उसने कहा ही इज ऑलवेज, ऑलवेज कमिंग लेट। ये बेसिक बात मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, बस इतना ही पढ़िए। एरर से कोई मतलब नहीं, आपको कमेंट्स आने चाहिए, ठीक है? आपको, ठीक है, समझ में आना चाहिए कि सर क्या पढ़ा रहे हैं। बेटा मैंने आपको ये पढ़ाया है कि जहां पर ऑलवेज आ जाए, जहां पर भी ऑलवेज आ जाए, डेली आ जाए, एवरीडे आ जाए, क्लियर हुआ ना? एवरीडे आ जाए, तो वहां पर आपको वर्ब में कभी भी आईएनजी नहीं लगाना। हमेशा क्या होगा? कम होगा, सीधे सीधे कहता हूँ। जब आईएनजी नहीं आएगा तो इज भी नहीं आएगा। क्लियर हुआ ना? इस तरीके से वो बेसिक एरर बनाता है, इस तरीके से वो क्या करता है? बेसिक एरर बनाता है। क्लियर? एक और जरा एरर देखेगा तो आपको मैंने ये पढ़ाया था प्रेजेंट इंडेफिनिट में, ये याद रखना है आपको, याद रखें, याद रखें। टी, सी और नाम के साथ वर्ब में क्या लगाएंगे? एस या ई एस लगाते हैं। वर्ब में क्या है? एस या ई एस लगाते हैं। क्लियर हुआ? ये बात आपको याद रखना है। आप यहाँ पर क्या लगाएंगे? एस लगाएंगे, बिकॉज वी मेक द वर्ब सिंगुलर। एंड हाउ वी कैन मेक एनी वर्ब सिंगुलर? हम किसी भी वर्ब को सिंगुलर कैसे बना सकते हैं? बेटा वर्ब सिंगुलर तब बनती है जब आप उसमें एस या ई एस लगा देते हैं। अगर मैं यहाँ पर बोलूँ हेल्प, तो ये इस समय हमारी प्लूरल है। ये कैसी वर्ब है? प्लूरल। इसको सिंगुलर कैसे बनाएंगे? एच ई एल पी एस, हेल्प। क्या बोलेंगे? हेल्प, दैट इज सिंगुलर। ये क्या है? दैट इज प्लूरल। तो ये क्या बन जाती है? एस लगकर सिंगुलर बन जाती है, और एस हटाने के बाद या ओरिजिनल फॉर्म पर वर्ब प्लूरल रहती है। एक और मुझे बताएंगे, मैंने कहा एवरी दे आर, आर ई ए डी आई एन जी, दे आर रीडिंग विद मी, ई वी ई आर, एवरी डे। बेटा ये क्वेश्चन दिया है मैंने आपको, आपको बेसिकली बेसिकली सर इज एम आर यूज नहीं होगा क्या? बिल्कुल नहीं होगा अनुज बाबू, यही तो मैंने लिखा था ऊपर, विल नॉट बी यूज्ड। ये बात नहीं लिखी क्या मैंने? विल नॉट बी यूज्ड। इज एम आर प्लस वर्ब में आई एन जी, विल नॉट बी यूज्ड, मतलब प्रयोग ही नहीं होंगे। क्लियर हुआ ना? कैसे? फिर से देखो जरा यहाँ ध्यान से, दे आर रीडिंग विद मी एवरी डे। अब देखो यहाँ पर एक वर्ड आ गया एवरी डे। एवरी डे का मतलब काम प्रतिदिन होता है, और जो काम प्रतिदिन होता है, डेली होता है, हमेशा होता है, हर संडे होता है, हर मंडे होता है, हर साल होता है, या हर महीने होता है, वो हमेशा प्रेजेंट इंडेफिनिट होता है, बोले तो रूटीन। ठीक है ना? तो आप उसमें कभी भी क्या नहीं लगा सकते? आईएनजी, और आईएनजी नहीं आएगा तो इसेएमआर भी नहीं आएगा। तो सीधा सीधा प्यारे बच्चों यहाँ से हटाकर आपको क्या करना पड़ेगा? दे रीड, क्या बोलेंगे? दे रीड विद मी एवरी डे, वे हमेशा मेरे साथ पढ़ते हैं।
किसी को डाउट? बेटा PDF भी मिलेगा। ठीक है, अभी PDF भी मिलेगा। बताएंगे बेटा आप कैसे बाहर ले सकते हैं उसको ताकि आप प्रिंट करा सकें? बताएंगे। मैं फिर से बताता हूँ नीतीश बाबू, हम ये कह रहे हैं, मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि जहाँ भी सेंटेंस में एवरी, जहाँ भी सेंटेंस में क्या आ जाए, एवरी आ जाए, एवरी संडे हो, एवरी टाइम हो, बात समझ रहे हैं ना, एवरी ईयर हो या एवरी मंथ हो, तो डेली हो, एवरी डे हो, ऑलवेज हो, तो बेटा इनके साथ देखो ये लग रहा एरो, ये लग रहा एरो, ठीक है ना, इनके साथ इज एम आर वर्ब में ING विल नॉट यूज प्रयोग नहीं होगा। इसके साथ एवरीडे के साथ, ठीक है, यहाँ ऑलवेज आ गया, तो ऑलवेज आ रहा हो या एवरीडे आ कहीं भी रहे हो पूरे सेंटेंस में, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि सर यहाँ तो लास्ट में एवरीडे आ रहा है या ऑलवेज पहले आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं, कहीं भी आ रहे हो ये सब, लेकिन ING इज एम आर नहीं आएंगे। किसी को कोई दिक्कत? किसी को कोई दिक्कत? बेटा इस बार रीड्स क्यों नहीं आएगा? मैंने देखो क्या लिखा है, ही, शी और नाम, इन्हीं के साथ वर्ब में SES आएगा, लेकिन यहाँ तो दे लिखा हुआ है। आप मेरी बात समझिए, यहाँ क्या लिखा हुआ है, यहाँ दे लिखा हुआ है, तो दे के साथ थोड़ी आएगा, बात समझ रहे ना, दे के साथ नहीं आएगा। क्लियर? चलो नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट रूल क्या कहता है, एक और समझो, एक और समझो। मैंने यहाँ पर कहा वी ऑलवेज, SPEAKING स्पीकिंग हिंदी, इन आवर SCHOOL इन आवर स्कूल। तो ये बात मैं आपसे कह रहा हूँ, ए दैट इज और दैट इज सी, और ये क्या हो जाएगा, डी बोले तो नो एरर। देखो वहां पर ना आपको क्वेश्चन कुछ इस तरीके का आने वाला है, क्वेश्चन वहां पर कुछ इस तरीके का आने वाला है। क्लियर? वो आपको 4 पार्ट में डिवाइड करेगा, A B C और D। D का मतलब होता है नो एरर, मतलब इसमें कोई एरर नहीं है, इसमें कोई एरर नहीं है। बात समझे क्या बच्चे? इसमें कोई एरर नहीं है। अगर आपको लग रहा है C में एरर है तो वहाँ पर आप C फिल करेंगे, आपको लग रहा है B में एरर है तो आप वहाँ पर B फिल करेंगे, आपको लग रहा है A में एरर है सर ऑलवेज नहीं आना चाहिए यहाँ पर, ये गलत है, तो आप A में एरर करेंगे। क्योंकि मैं आपको अभी क्या पढ़ाया कि बेटा जहाँ भी ऑलवेज आ जाएगा, क्या आ जाएगा, ऑलवेज आ जाएगा। क्लियर हुआ ना? जहाँ भी ऑलवेज आ जाएगा, ठीक है, हाँ बिल्कुल देंगे पे वर्कशीट। तो बेटा जहाँ भी ऑलवेज आ जाएगा वहाँ पर कभी भी वर्क में ING का प्रयोग नहीं होगा, तो आप सीधा सीधा क्या लिखेंगे, SPEA स्पीक हो जाएगा। दे ऑलवेज स्पीक इन हिंदी, ठीक है, इन आवर स्कूल कॉलेज, जहाँ भी बोली जा रही है कोई दिक्कत नहीं। सर कल क्लास क्यों नहीं हुआ था बेटा? राजेश सडनली आई हैड टू गो समवेयर, मुझे कहीं जाना पड़ गया था, ठीक है, और ट्रेजिडी थी कुछ, इस वजह से मैं स्किप भी नहीं कर पाया, कुछ ट्रेजिडी थी, ठीक है ना, तो इस वजह से मैं थोड़ा यार उसको स्किप नहीं कर पाया, मेरी भी बहुत बड़ी वाली कंपल्सेशन थी, सो आई हैड टू गो देयर, ठीक है, तो मुझे कल आई हैड टू स्किप द क्लास। अदरवाइज ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं होती कि क्लास छोड़नी पड़े, हर प्रॉब्लम में क्लास ली जाती है, लेकिन कल कुछ अलग प्रॉब्लम था, ठीक है। चलो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा और आपको ऑपरेट करेंगे इस चीज़ के लिए, और मैं माफ़ी चाहता हूँ कि कल बच्चों मैं आपकी क्लास नहीं ले पाया, मुझे भी उतना ही दुख है जितना आपको है, ठीक है। चलो कोई बात नहीं, अभी क्लियर हुआ। अब सेकंड पार्ट देखिएगा, नेक्स्ट, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है सेकंड पार्ट इसी का। सेकंड पार्ट क्या कहता है, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, याद रखें। वर्ड होता है प्यारे बच्चों HARDLY हार्डली, BARELY बेयरली, SCARCELY स्केयर्सली, नेक्स्ट हो जाएगा SELDOM सेल्डम, मैं इसको थोड़ा और ऊपर कर देता हूँ, और नेक्स्ट हो जाएगा दोस्तों RARELY रेयरली। तो अगर आप ध्यान से सुने मेरी बात को और समझे, ये बेटा प्रेजेंट इंडेफिनिट में प्रयोग होता है क्योंकि सेकंड पार्ट है, प्रेजेंट इंडेफिनिट में आते हैं। क्लियर हुआ ना? तो आपको ना बेसिकली यही बात याद रखनी है, ये बात याद रखनी है कि इन सभी का मतलब क्या होता है, एक तरीके से नोट होता है। क्या होता है ये अपने आप में, क्या होते हैं, नोट होते हैं। हिंदी में अगर मैं इसका बताऊं आपको तो ये शब्द निकलते हैं मुश्किल से, मुश्किल से। तो जब हिंदी में ये शब्द आ रहे हैं मुश्किल से, और अपने आप में क्या है, नोट है, अपने आप में क्या है, नोट है, बिल्कुल काम आ जाएगी गौरव पांडे जी, बिल्कुल काम आ जाएगी, आप चिंता ना करें। चलो, तो अभी मैं क्या कह रहा हूँ, ये अपने आप में किसका काम करते हैं दोस्तों, ये अपने आप में किसका काम करते हैं, नोट का काम करते हैं। बात समझ रहे हैं ना? तो आपको सीधा सीधा ये याद रखना है दोस्तों, आपको सीधा सीधा ये याद रखना है, नोट और NEVER नेवर will not be used with these words, ठीक है, पहली बात। दूसरी बात, ये फर्स्ट बात है, ये सेकंड पॉइंट है, डू नॉट
और DOES, डज नॉट। देखो बात तो वही है जो मैंने ऊपर लिखी है नोट वाली, लेकिन इसको मैंने और डिटेल में बता दिया कि ताकि हमारे बच्चे बिल्कुल भी कंफ्यूज ना हो। आपको ना सीधा से देखो, जब भी आएगा प्रेजेंट इंडेफिनिट में नेगेटिव ही बना कर देगा। तो आप चाहे तो इस बात को छोड़े, इसको रख ले। आप चाहे तो इसको सीख लें कि हार्डली, बेयरली, स्केर्सली, सेल्डम, रेयरली अपने आप में क्या होते हैं, अपने आप में क्या होते हैं, नोट होते हैं। बेटा अपने आप में क्या होते हैं, नोट होते हैं। तो जब अपने आप में नोट होते हैं तो क्या दूसरे नोट की रिक्वायर्ड होगी? मुझे नहीं लगता कि होगी। क्लियर, और होनी भी नहीं चाहिए। तो सीधे सीधे वो आपको एग्जाम्पल कैसे बनाएगा, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, विल नोट बी यूज। कहने का मतलब क्या हुआ, कहने का मतलब ये हुआ कि इनके साथ कभी भी नोट का प्रयोग नहीं होगा, विल नॉट बी यूज। ठीक है ना। कैसे एग्जाम्पल बनाएगा, मैंने कहा आई डू नॉट, आई डू नॉट, HARDLY हार्डली, COO के कुक, फूड। बस इतना ही मैं कर देता हूँ। अब आप जरा मेरे को इसमें गलती बताओ, कहाँ कहाँ गलती है, ये क्वेश्चन है आपके लिए। अब मेरे को इसमें बताओ कि सर इसमें गलती क्या है, क्या मतलब मिस्टेक आपको लग रहा है। ये क्वेश्चन लिखा हुआ है आई डू नॉट हार्डली कुक फूड, बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है, बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है। यू कैन टेल इट वेरी इजीली। आपने क्या देखा, आपने देखा कि यहाँ पर क्या रखा है, यहाँ पर क्या रखा है, हार्डली। बात समझ रहे हैं ना आप, यहाँ पर क्या रखा है, हार्डली आ रखा है। तो हार्डली के साथ आप कभी भी नोट का प्रयोग नहीं करेंगे, हार्डली के साथ आप कभी भी नोट का प्रयोग नहीं करेंगे। भावना समझे कि आप इस बात, सॉरी भगवान यादव, अरे क्या नाम है, ठीक है, दया करो प्रभु भगवान। ठीक है भाई, अगर क्रैक किया आपने अग्निवीर एग्जाम क्रैक किया, गौरव पांडे, बहुत बेहतरीन। ठीक है बच्चे, बहुत ही बेहतरीन। आगे भी होगा, आप सभी लोगों का होगा। गौरव का एग्जाम क्लियर हुआ है, आप सब लोगों का होगा, बस डटे रहिएगा क्लास में। ठीक है ना। देखो ओवरनाइट पॉसिबल नहीं है कुछ भी चीज़ें, ठीक है ना। ओवरनाइट पॉसिबल नहीं है कुछ भी चीज़ें, लेकिन इट टेक्स टाइम। और जैसे ही आपको मतलब इफ़ यू आर रिगरस टू योर वर्क, आप कंटिन्यू रहते हैं अपनी पढ़ाई के प्रति, अपने किसी भी काम के प्रति, तो लेटर और सोनर डेफिनेटली विल गेट सक्सेस इन दैट पार्ट। ठीक है, आपको वहाँ सक्सेस मिलना तय है। अब देखो मैंने आपको क्या पढ़ाया था, जहाँ भी हार्डली, ये हार्डली तो ठीक है अपने आप में, ये गलत है, तो यहाँ पर डू नॉट का प्रयोग नहीं होगा। अब चाहे मैं इसको कितने भी पार्ट में बांट कर कितना भी टफ क्वेश्चन लिख दूँ, लेकिन बात तो इजीली यू नो वेरी वेल क्या, कि सर जहाँ हार्डली आ गया वहाँ नोट का प्रयोग नहीं होगा, बस इतना ही कंटेंट आता है, इससे बाहर कुछ नहीं होगा। जिसको ये दो बातें क्लियर होगी उसको प्रेजेंट क्लियर हो गया, मैं लिख कर देता हूँ। ठीक है ना, बस इतना ही आपको पढ़ना है, सीजीएल तक ग्रुप होता है, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट लिखना है। ठीक है, चलिएगा एक और क्वेश्चन मैं आपको समझा दूँ प्यारे बच्चों, जिससे कि मुझे भी पता चल जाए कि हाँ सीधे दिमाग में बात फिट बैठ गई होगी। ठीक है, मैंने यहाँ पर कहा वी डू नॉट सॉल्व दिस फॉर यू। बहुत बेसिक क्वेश्चन है। ए, दैट इज बी, और दैट इज सी, और दैट इज क्या हो जाएगा, नो एरर हो जाएगा। क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, नो एरर हो जाएगा। तो चार टुकड़ों में इस बार मैंने आपको वही पैटर्न बना कर दिया है जो पैटर्न आपको एग्जाम में आने वाला है, जो पैटर्न आपको एग्जाम में आने वाला है वही पैटर्न मैंने आपको यहाँ पर बना कर दिया है। ठीक है, तो क्वेश्चन आपका चार पार्ट में ए बी सी और डी क्लियर हुआ। तो इसमें जरा आपको ये बताना है कि कहाँ एरर हो सकता है, जल्दी से बताइएगा। जल्दी से कमेंट करेंगे और जल्दी से बताएंगे। छोटा सा क्वेश्चन है, आसान सा क्वेश्चन है, जल्दी से कमेंट करें और बताएं। जल्दी से देखो भाई, देखिएगा। तो यहाँ पर क्या करेंगे प्यारे बच्चों, यहाँ पर क्या करेंगे, अभी जैसा कि मैंने बताया आपको कहाँ पर एरर गिवन होगा, ए में एरर गिवन होगा, इसमें एरर, ए में एरर गिवन होगा, क्या एरर गिवन होगा, आप जरा ध्यान से देखिएगा प्यारे बच्चों। अभी मैंने आपको क्या बताया था, आई डू नॉट सॉल्व दिस हम, अच्छा, इसमें आप एक वर्ड वो लिखिएगा, आई डू नॉट, HARDLY, आई डू नॉट हार्डली सॉल्व दिस सम फॉर यू। तो आपने क्या देखा, यहाँ पर हार्डली आ रहा है, तो हार्डली के साथ आपको, हार्डली के साथ आपको डू नोट का प्रयोग नहीं करना है। बस यही आपको बेसिक क्वेश्चन यहाँ पर याद रखना था। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छे से, बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। मैं चारू शर्मा, अंजर सलीम, ठीक है ना, शालोक, आई होप कि आप सब लोगों को दोस्तों क्लियर हो गई होंगी बातें।
अब जरा हम चलते हैं अपने प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस पर। देखो चीज़ों को ना मतलब इतना नहीं पढ़ना है आपको कि बहुत कुछ पढ़ लिया है आपने एक ही टॉपिक में। अभी टॉपिक पढ़ने के लिए बहुत है आपके पास, अभी तो बहुत आगे जाना है आपको, ठीक है ना। चीज़ें उतना पढ़िए जो बैलेंस में याद रह जाए, बस इससे ज़्यादा आपको कुछ नहीं पढ़ना है, ठीक है। और ये जो सेकंड वाला पार्ट है ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ठीक है ना। नेक्स्ट रूल देखिएगा, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस, ठीक है। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस क्या होता है? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस का मतलब होता है सर जो काम लगातार चल रहा हो, जैसे कि मैं लगातार बोल रहा हूँ, आप लगातार सुन रहे हैं या फिर लगातार पढ़ रहे हैं, दैट इज प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस। हिंदी में आप यूँ समझिएगा, क्लियर हुआ ना। क्लास लगातार चल रही है, दैट इज ऑल्सो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस, जो लगातार चल रहा है, ठीक है ना। इसको आप क्या बोल सकते हैं? टू बी कंटिन्यू, CONTINUE, टू बी कंटिन्यू, जो कंटिन्यू रहे। बात समझे ना आप, जो कंटिन्यू रहे, ठीक है भाई शिवानी। तो इसमें क्या होता है? जो लगातार, आप इसको ये भी हिंदी में भी मैं लिख देता हूँ, जो लगातार चल रहा है, जो लगातार चल रहा हो उसको क्या बोलते हैं? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस बोलते हैं। अब सर आप वहाँ कैसे याद रखेंगे कि ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस है? हमें हमारे पास भी तो कोई ऐसे कीवर्ड होने चाहिए ना कि हमें देखते ही पता चले कि भाई जहाँ भी ये चीज़ें आती हैं वहाँ प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में। अब प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस होता क्या है? इसकी हेल्पिंग वर्ब क्या होती है बेटा? हमेशा इसमें क्या होता है? इसमें होते हैं इज, एम, आर प्लस वर्ब में आईएनजी। देखो इतना बेसिक बात तो आप सब समझते होंगे कि वर्ब क्या होता है। सेंटेंस की मेन जो काम उसमें होता है वो वर्ब होती है, और आईएनजी क्या होता है? जैसे गोइंग, प्लेइंग। अब ये मत समझ लेना कि मॉर्निंग में आईएनजी लगा हुआ तो वो भी वर्ब है ना, ठीक है, ऐसा नहीं है, क्लियर हुआ ना। अब कभी आप सोचें कि सर इवनिंग, EVENING, सर यहाँ पर भी तो आईएनजी लगा, इसका मतलब इवन वर्ब हो गया। हम सब कुछ अपने आप में फिक्स्ड वर्ड होते हैं, वो वर्ब नहीं होते। लेकिन अगर आप यहाँ पर लिख रहे हैं प्ले, इसमें आईएनजी लगा रहे हैं तो ये वर्ब होती है, क्लियर। तो बेसिकली आपको बस इतना यहाँ पर याद रखना है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस क्या होता है? इज, एम, आर प्लस वर्ब में आईएनजी, क्लियर हुआ ना, ये होता है। अब आपको याद क्या रखना है? याद रखें, याद रखें। अगर आप इतना याद रख पा रहे हैं तो आप समझिएगा यू आर द मास्टर ऑफ ब्लास्टर, ठीक है। कैसे? यहाँ पर मैं एक वर्ड लिख रहा हूँ, डे बाई डे, डे बाई डे। अब आप बोलोगे दिन पर दिन दुनिया चालू होती जा रही है, बोलेंगे कि नहीं बोलेंगे? बिल्कुल बोलते होंगे बेटा। हार्डली स्टार्ट बाद में नहीं आ सकता सचिन राणा, क्योंकि ये ना एक एडवर्ब होती है, हमेशा सब्जेक्ट के बाद आएगी। आई हार्डली कुक फूड होगा, इसको बाद में नहीं लगा सकते, क्लियर। ये बाद में गलत होगा यहाँ पर, क्योंकि वर्ब के बाद कभी भी हार्डली नहीं आ सकता, वो गलत हो जाएगा। चलो आज ये कल्पना, ठीक है, आपके कमेंट शो हो रहे हैं, आप बिल्कुल फिक्र ना करें, बी हैप्पी, खुश रहो। अब जरा ध्यान से देखो, डे बाई डे हो गया है, आप कहने से दुनिया दिन ब दिन चालू हो रही है, बहुत बढ़िया, पहली बात। दूसरा क्या रहेगा? मैंने यहाँ पर कहा ऑफ लेट। तीसरा मैंने यहाँ पर कहा दीज डेज। और चौथा भाई साहब मैंने ये कह दिया आपसे तुरंत, क्या कह दिया? नाउ आर, डे बाय डे, ऑफ लेट, दीज डेज। हाँ बिल्कुल बेटा, प्रेजेंट इंडेफिनिट में, ठीक है। अगर सब्जेक्ट के बाद आते हैं, कहीं और आ रहे होंगे, हाँ रहा है, रही है, रहे, एक हिंदी में होता है, लेकिन आएगी नहीं हिंदी पास। वहाँ पर आपको इंग्लिश में भी हिंदी आती तो मैं आपको और हिंदी लिखा देता, लेकिन मैं क्यों ही आपको हिंदी लिखाऊं? मैं, देयर इज नो नेसेसिटी ऑफ दैट। आपको ये याद रखना है, आपको ये याद रखना है, अगर सेंटेंस में ये शब्द आ जाते हैं तो इनके साथ हमेशा इज, एम, आर प्लस वर्ब में आईएनजी, वर्ब में आईएनजी विल बी यूज्ड, विल बी यूज्ड। भाई साहब इसी चीज का पैसा ही तो नीचे लाइन लिखी होती है, ये तो कॉमन बात है। पैसा इस बात में कहाँ यूज होना है और कहाँ यूज नहीं होना, क्योंकि बार बार सोचो सर डिब्बे में जो बंद कर देते हो नीचे जो लिखा होता है वो तो सेम ही होता है हर बार ना, ठीक है ना। तो थोड़ा सा इस चीज के प्रति जागरूक रहिएगा, कभी धप्पा लग जाए जबरदस्त वाला। आप हमेशा ये सोचे कि यहाँ ये लिखा हुआ है विल नॉट बी यूज्ड, प्रयोग नहीं होगा। यहाँ ये लिखा हुआ है, इस बार प्रयोग होगा, किसका? इन शब्दों के साथ हमेशा सेंटेंस में क्या आएगा? इज, एम, आर प्लस वर्ब में आईएनजी। वो करेगा क्या? ये चीज नहीं देगा, और ये आनी है इस बार। पिछली बार क्या कर रहा था? ये आनी नहीं थी, ये दे रखी थी, मतलब वो जबरदस्ती वाला था सिस्टम, आप देख रहे होंगे, ठीक है ना। बेटा आयुष आज ये ना पहली क्लास है यहाँ पर, टाइम एंड टेंस की ये पहली क्लास है, क्लियर हुआ। जरा ध्यान से देखो कैसे आपको पढ़ना है। मैंने यहाँ पर कहा आई, आई, LEARN, आई लर्न इंग्लिश, नाउ आ,
अब मैंने ये क्वेश्चन आपको दिया और आपसे कहा बेटा इसको करेक्ट बनाइएगा, ठीक है। सुमन कुमार राजनीति से दूर हो बेटा, इधर आ जाओ, ठीक है ना। टीचर मेहनत करता है, बच्चे पढ़ रहे हैं, सीरियसली बी सीरियस। अब मैंने कहा यार इसको ना मेक करेक्ट, इसको करेक्ट करना है, सेंटेंस को आपको क्या करना है, करेक्ट बनाना है, ठीक है भाई। करेक्ट आप करिए सेंटेंस को। कैसे ये करेक्ट होगा, आप जानते हैं कि सर जहां भी नाउ डेज आ रहा है सेंटेंस में, क्लियर हुआ ना, तो वहां हमेशा वर्ब में क्या लगना चाहिए बेटा, ये सब्जेक्ट हो गया है हमारा, क्योंकि सेंटेंस का स्ट्रक्चर ये होता है, ये सब्जेक्ट हो गया है, ये हमारी क्या हो गई है, वर्ब हो गई है। तो आप जानते हैं कि आपको वर्ब में क्या लगाना होगा, आईएनजी। और जब आईएनजी लगाएंगे तो आई के अकॉर्डिंग आप ये भी तो बोलेंगे, आई एम LEARNING, आई एम लर्निंग इंग्लिश नाउ डेज। बात समझ में आई, ठीक है। सर मेरे कमेंट्स का रिप्लाई दीजिएगा। हाँ भाई रजत कुमार, ठीक है, बोलिए आप क्या कहना चाहते हैं दोस्त। हाँ जी बिल्कुल हो रहा है विक्रम चौधरी, ठीक है। मुझे लग रहा है एक दिन तो इसी बात में जाएगा कि हाँ जी आपका भी कमेंट शो हो रहा है, हाँ जी आपके हैं, ठीक है। सर हमको हिंदी पढ़नी आती है जी, बहुत अच्छी बात है, बहुत ज़्यादा, कॉन्ग्रेचुलेसन दोस्त। क्लियर हुआ ना, चलिएगा। तो जरा ध्यान से देखो, अंकित यादव बेटा इज एम आर भी तो लगा ले भाई, इज एम आर भी तो आएगा भाई, खाली आईएनजी नहीं आता, इज एम आर भी आपको लगाना पड़ता है। अब चलिएगा मैं एक क्वेश्चन और लिखता हूँ, मैं एक क्वेश्चन और लिखता हूँ। मैंने यहाँ पर कहा CORRUPTI1 करप्शन is INCREASED increase day by day due to some people। मतलब भ्रष्टाचार एक अलग ही लेवल पर है, भ्रष्टाचार अगर आप ध्यान से देखें तो वो एक अलग ही लेवल पर है। तो हमको क्या है, हमको तो अभी यार एरर निकालना है, चूंकि करप्शन तो हम तब निपटा सकते हैं जब मतलब हम एक अच्छी पोजीशन पर बैठे हो, या हमारे हाथ में कुछ हो, या फिर हम खुद अंदर से ईमानदार हैं। ऐसा नहीं है कि आप मतलब एक डीएम एसडीएम बन के ही करप्शन खत्म करेंगे, वो आप एक आम आदमी बनकर भी खत्म कर सकते हैं, ठीक है ना। मतलब खत्म तो नहीं कर सकते, लेकिन अपने दायरे के अंदर उसको रोक जरूर सकते हैं। लेकिन इतनी टेंशन ले कौन, ठीक है ना, ना आप चाहते हैं ना मैं चाहता हूँ, क्योंकि अपने कामों से ही हमको फुर्सत नहीं है। चलिएगा, ए हो गया है, दैट इज बी हो गया है, और बेटा ये सी हो गया है। आपको मैं कुछ इस तरीके का बना दूंगा क्लास के बाद, आप हर चीज में गलती निकाल ले जाएंगे, ठीक है ना। यार ये ऐसे नहीं, ऐसे होना, इसमें तो यहाँ एरर दिख रहा है। और डी क्या हो जाएगा, नो एरर। डी क्या हो जाएगा, नो एरर हो जाएगा। बात समझ रहे हैं ना, डी क्या हो जाएगा, नो एरर हो जाएगा, क्लियर। अब मेरे को आप बताएं इसमें क्या एरर हो सकता है, जल्दी से कमेंट करें और जल्दी से बताएं। बहुत बेहतरीन, क्या हो जाएगा राजनागर, ठीक है। कल्पना बहुत बेहतरीन। प्यारे बच्चों आप भी समझते हैं, इसमें क्या हो जाएगा, INCREASED क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों, इंक्रीज वुड बी द राइट आंसर। क्लियर हुआ ना। तो ये बेसिक बातें हैं, पिछली बार 23 मार्क्स, इस बार 20 में से 20 रहेंगे गुरु जी, बिल्कुल आ जाएंगे विश्व लोग। बस थोड़ा सा डेडिकेटेड होकर चीज़ों को आपको पढ़ना है। क्लियर हुआ ना, किसी को यहाँ तक कोई डाउट। चलो नेक्स्ट देखो, एक और मैं क्वेश्चन आपको देता हूँ इसमें, और आप मेरे को बताएंगे। मैंने कहा दे आर लर्निंग इंग्लिश दीज डेज। देखो वहाँ क्वेश्चन की लैंग्वेज कितनी भी बदले, कुछ भी लिखे, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना भाई। मंगलम भाई मेरे कोई दिक्कत नहीं है, ओनली यू हैव टू टारगेट द वन थिंग। आपको केवल वन थिंग टारगेट करनी है, वो क्या, आपको मैं बताऊंगा क्या आपको बात याद रखनी है। सी हो गया है, बी हो गया है, और ये ए हो गया है। देखो आज तो मैं आपको ये एरर में ही पढ़ा रहा हूँ, लेकिन यही चीज़ आपको फिल इन द ब्लैंक्स सेंटेंस इंप्रूवमेंट में भी आने वाली है, ठीक है ना भाई बच्चा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा नो एरर, क्या हो जाएगा, नो ERROR, नो एरर, ठीक है ना। अब आपको बेसिकली दो बातें याद रखनी है, वो क्या, पहला ए हो गया, दूसरा बी और तीसरा सी हो गया, ठीक है। जरा ध्यान से देखो इसमें क्या एरर हो सकता है, और नहीं है तो फिर नो एरर। धर्मेंद्र किसी को बनना नहीं है कि माँ की कसम एरर तो मैं निकालूंगा इसमें, और इसी में निकालूंगा, ठीक है ना। ए नहीं होगा तो बी होगा, बी नहीं होगा तो सी होगा, फिर सी नहीं होगा तो दोबारा ए निकालूंगा, ठीक है। ये कमिटमेंट नहीं करना है, नो एरर भी आ जाते हैं। चल रही है, कितनी हो गई है। ठीक है, जल्दी से बोलो क्या एरर होना चाहिए। हाँ भाई, हेलो सर राम कुमार, हेलो प्यारे बच्चे, हेलो भाई दोस्त।
सर नो एरर हो जाएगा सर। सर इंक्रीजिंग होगा पीछे, बिल्कुल होगा भाई इंक्रीजिंग, यही बोला आपने। रिप्लाई नहीं दिया अंकित यादव सर। बेटा क्या चलेगा, आप जल्दी से कमेंट करें, मैं इन भाई साहब का एक बार कमेंट पढ़ लेता हूँ। अंकित नाम है आपका। बेटा इंक्रीज गलत है, इंक्रीजिंग हो जाएगा, ठीक है ना। अच्छा अच्छा यार, ये मैंने बोला आईएनजी होगा, ये गलत है, ये आईएनजी होगा ना, INCREASING, ये क्या हो जाएगा, इंक्रीजिंग हो जाएगा। वो बाय मिस्टेक फिर से सेम लिख दिया है। लेकिन अंकित भाई मेरे इसमें आईएनजी लगना है, क्यों लगना है, क्योंकि देखा है देखो बोलते हुए इंक्रीजिंग आ रहा था लेकिन लिखने में इंक्रीजिंग लिख दिया। ठीक है, तो आप सभी को मैं फिर से बता दूं, ये क्या हो जाएगा, इंक्रीजिंग हो जाएगा, ना कि इंक्रीजिंग हो जाएगा। क्लियर। अभी इस पर आइएगा, इसमें क्या एरर हो सकता है दोस्तों। वो बहुत बार ऐसा होता है कि आप लिख कुछ और रहे हैं, बोल कुछ और रहे हैं। मैं बोल तो करेक्ट रहा था लेकिन लिखने में वो फिर से इंक्रीज लिखी। कोई दिक्कत नहीं, कोई बड़ी बात नहीं। क्लियर है ना। तो आपने क्या देखा यहाँ पर प्यारे बच्चों, आपने ये देखा कि दे आर लर्निंग दीज डेज आ रहा है ना, तो जब दीज डेज आ रहा है तो आईएनजी भी आएगा और इजएमआर भी आएगा। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब क्या हुआ कि ये सेंटेंस क्या हुआ आपका, नो। क्या हुआ अभी दोस्तों, ये नो एरर हुआ। किसी को यहाँ तक कोई डाउट, किसी को यहाँ तक कोई डाउट, क्लियर चलेगा। नेक्स्ट आपको जो बात याद रखनी है, सेकंड पार्ट इसका, UNIVERSAL, यूनिवर्सल सेइंग, ठीक है। डू नॉट टेक ING। देखो बेटा, जो यूनिवर्सल सेइंग ये होती है कहावतें, ये क्या होती हैं, कहावतें, ठीक है। यूनिवर्सल सेइंग हो गया है, ठीक है। नेक्स्ट हो जाएगा यूनिवर्सल ट्रूथ, भी आप यहाँ पर लिख सकते हैं। आप यूनिवर्सल ट्रूथ भी यहाँ पर TRUTH, यूनिवर्सल ट्रूथ भी आप यहाँ पर लिख सकते हैं। तो यूनिवर्सल ट्रूथ हो या यूनिवर्सल सेइंग हो, वो कभी भी ING नहीं होगा, ठीक है। कैसे, जरा ध्यान से देखो, मैंने यहाँ पर कहा टू एंड टू आर मेकिंग। अब देखो ये ना यूनिवर्सल ट्रूथ है, 2 और 2 4 नहीं हो रहे हैं, क्लियर। तो मैं आपको अभी क्या बोला, अगर आप इस चीज़ को ध्यान से देखें, बेटा 2 और 2 यूनिवर्सल हो गया है ना, तो इसमें आप कभी भी इज एम आर आई एन जी नहीं लगा सकते, ठीक है। डू नॉट टेक ING, जब ING नहीं आएगा तो इज एम आर, ये भी नहीं आएगा, इज एम आर ये भी नहीं आएगा दोस्तों। बात समझ में आई सभी लोगों को, प्यारे बच्चों बात समझ में आई। तो जब 2 and 2 आर मेकिंग नहीं हो जाएगा, क्या हो जाएगा, MAKE मेक। कोई डाउट किसी को, कोई किसी को डाउट, क्लियर हुआ, क्लियर हुआ ना। तो जल्दी से कमेंट करिएगा, जल्दी से बताएंगे किसी को यहाँ तक कोई डाउट, कि जो भी हमारे सेइंग होती हैं, कहावतें, ठीक है ना, और कोई भी लोकोक्तियाँ होती हैं जिनको आप प्रोवर्ब्स बोलते हैं, सेइंग बोलते हैं, या फिर यूनिवर्सल ट्रूथ की मैं बात करूँ, तो उनमें आप कभी भी ING नहीं लगाएंगे। क्लियर हुआ ना प्यारे बच्चों, तो वो हमेशा ING नहीं देते, क्लियर। जैसे कि एक और देखिएगा, नेक्स्ट एग्जाम्पल एक और देखिएगा, द EARTH, द अर्थ इज ROUNDING, राउंडिंग द सन। अब ये क्वेश्चन गलत हो गया है, ये क्वेश्चन गलत हो गया, कैसे गलत हो गया, ठीक है बेटा, कैसे गलत हो गया है, आप जरा ध्यान से देखो। ये कह रहा है पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है। अब मैंने क्या कहा, ये वाला यूनिवर्सल ट्रूथ हो गया है, ये क्या हो गया, यूनिवर्सल ट्रूथ हो गया है कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूम रही है। इसका मतलब क्या हुआ, ये हमारा गलत हो गया है, ये हमारा क्या हो गया, गलत हो गया है। तो आप इसको क्या बोलेंगे, ROUND, और यहाँ पर S लगा देंगे क्योंकि आपका सब्जेक्ट सिंगुलर है, राउंड द सन हो जाएगा, क्लियर। तो बेटा इसमें सिंगुलर प्लूरल भी यूज होगा, लेकिन मैंने आपको पढ़ाया, ये अभी आगे आएंगी कि कैसे सिंगुलर बनाते हैं, कैसे प्लूरल बनाते हैं, आएंगी वो चीजें अभी, ठीक है ना। अभी मैं आपको बेसिक कंसेप्ट पढ़ा रहा हूँ, प्रेजेंट पास्ट सिंगुलर प्लूरल इंटेरोगेटिव वो कैसे बनाते हैं, वो लास्ट वाली क्लास में होता है इसी में, कि किसी भी सेंटेंस को इंटेरोगेटिव कैसे बनाना है, नेगेटिव कैसे बनाना है, वो सब आएगा, आप उसकी फिक्र ना करें। अभी बेसिक कंसेप्ट पढ़ें, जितना आप बेसिक पढ़ोगे उतनी चीजें क्लियर होंगी कि सर हमने प्रेजेंट कंटिन्यूस पढ़ लिया, इसमें ये बात पढ़ाई, प्रेजेंट इंडेफिनिट में आपने ये वाली बात पढ़ाई, ठीक है। तो वो सारी बातें मैं आपको समझा रहा हूँ, क्योंकि एक साथ अगर सब कुछ पढ़ोगे तो दिमाग में खिचड़ी बन जाएगी भाई साहब, ठीक है। और सुबह आपका उसको खाने का फिर मन नहीं करेगा, कल को खाने का, परसों खाने का बिल्कुल भी मन नहीं करेगा, इसको क्या करें, क्या पढ़ाया है। तो मैं नहीं चाहता कि आप बहुत दुखी मन से सोएं, मैं चाहता हूँ कि आप ये सोचें यार इंग्लिश में क्या था, देयर इज नथिंग हार्ड टू लर्न इट, इसमें कुछ भी हार्ड नहीं है, बहुत आसान है, और इसको आसान को सीख लीजिएगा, एग्जाम पास हो जाएगा, ठीक है।
तो मैं उम्मीद करता हूँ प्यारे बच्चों आज की क्लास आपको अच्छे से समझ में आई होगी, अच्छे से सारी चीज़ें आपको बहुत क्लियर हो गई होंगी। ठीक है, मैं ऐसे उम्मीद करता हूँ डे बाय डे आई विल डू माय बेस्ट टू टीच यू द थिंग्स, ठीक है, विच आर रिलेटेड ऑफ योर एग्जाम। क्लियर? तो आप भी मेहनत करिएगा, मैं भी मेहनत करेंगे, वी बोथ विल डू हार्ड वर्क। ठीक है, हम दोनों हार्ड वर्क करने वाले हैं, आप भी उधर से और मैं भी उधर से, तो डेफिनेटली विल गेट सक्सेस दिस ईयर। ठीक है, बस मेहनत करो बेटा। अराउंड द सन भी हो जाता है, रिजोल्व भी हो जाता है, रिवॉल्व भी हो जाता है, राउंड भी हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं, 4-5 वर्ड हैं, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं। क्लियर? तो आज की क्लास यहीं रखते हैं, आज की क्लास यहीं रखते हैं, बाकी कल आपसे एक बार फिर से मुलाकात होगी, तब तक के लिए बाय बाय, धन्यवाद, जय हिंद दोस्तों।